हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक कॉम्पिटेटिव टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, लाइक किसी भी स्टेट का टेट है, चाहे एमपी टेट है, यूपी टेट है, रीट है, हरियाणा एस्टेट है, या फिर DSSB और KVS, जहाँ भी साइकोलॉजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट आती है, पेडागोजी आती है, वहाँ ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं गाइज, मैं बता दूं, माय चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम, स्पेशली किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम मेरा स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। आज हम साइकोलॉजी में एक टॉपिक कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग की थ्योरीज मैं ऑलरेडी आपको बहुत डीप में करवा चुकी हूँ, और अब मैं जो भी कंटेंट करवाती हूँ वो एडिटिंग करवाती हूँ, जो मोस्टली PGT लेवल पे खासकर एग्जाम्स में आते रहे हैं, वो वाले कंटेंट। PGT आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलते हैं PGT से रिलेटेड टॉपिक। तो PGT के टॉपिक्स जो कहीं कहीं बचे हुए थे वो सब मैं करवाती रहूंगी। सो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग, कि थॉर्नडाइक आपको पता, हमने थॉर्नडाइक जो मैंने लर्निंग का चैप्टर आपको करवाया है, तो उसमें मैंने आपको थ्योरीज बहुत डीप तरीके से करवाई थी, ट्रायल एंड एरर मेथड, पूरा मैप वेब बना के समझा रखा है लर्निंग के चैप्टर में। लेकिन थॉर्नडाइक ने ना कुछ नियम और दे रखे हैं, जैसे एक मेजर रूल्स, मतलब वो तो थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर मेथड इज अ थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, जो कहते हैं बच्चा ट्रायल करता है, एरर करता है, बिल्ली पर प्रयोग, ये वो लर्निंग वाले चैप्टर में आप देखना। तो थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे, और कुछ मेजर नियम दिए थे, और कुछ सेकेंडरी नियम दिए थे। हम उनकी बात कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो मेजर लॉ दिए थे, मेजर लॉ मीन्स जो मुख्य नियम दिए थे, तो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए थे गाइज, वो कितने दिए थे? 3। ठीक है, मुख्य नियम कितने दिए थे? थॉर्नडाइक ने 3 मेजर नियम दिए थे। सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस। सबसे पहले क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हम बोलते हैं तत्परता का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइज? तत्परता का नियम। सिद्धांत नहीं बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक कहता है थ्योरी के साथ साथ यू शुड फॉलो माय रूल्स, मेरे नियम भी फॉलो करो। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हमने बोला क्या? तत्परता का नियम। अब ध्यान समझो, लॉ ऑफ रेडीनेस है क्या? रेडीनेस आपको क्लियर दिख रहा है? रेडीनेस का मतलब रेडी होना। रेडीनेस का मतलब रेडी होना, मतलब आप किसी भी चीज के लिए कितनी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, कितनी जिज्ञासा है। थॉर्नडाइक कहता है यदि बच्चे जिज्ञासु हैं ना, तभी वो सीख सकते हैं। यदि बच्चे रेडी नहीं है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, उनके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो वो कभी भी अच्छा नहीं सीख सकते। मीन्स थॉर्नडाइक का क्या मानना है? आपके अंदर रेडीनेस है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर जिज्ञासा है, तभी आप बेटर सीख सकते हो। यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। मान ले मेरा बच्चा बैठा है पढ़ने के लिए, और मैं उसको थप्पड़ मार मार के पढ़ा रही हूँ, बट अंदर से पढ़ने का नहीं है, तो वो बेटर कभी भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आया था? एक बार क्वेश्चन आया था स्टेट में, शायद इसका 2013 या 14 वाले टेस्ट में आया था, TGT लेवल पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? सीटेट में भी आया था कि एक मास्टर है, वो घोड़े को पानी पिलाने ले जाता है, लेकिन उसका घोड़ा पानी पे मुंह मारता है, पानी नहीं पीता। मीन्स बार बार घोड़ा पानी पे मुंह मारता है, पानी नहीं पीता। मास्टर कहता पानी पी, बट घोड़ा मुंह ले जाता, वापस ले आता, घोड़ा पानी नहीं पी रहा। तो वो घोड़ा किस नियम से प्रभावित था? अब ध्यान से देखो, वो घोड़ा रेडी ही नहीं था पीने के लिए, जबरदस्ती पिलाए जा रहे थे। तो वो घोड़ा किस नियम पर प्रभाव था? लॉ ऑफ रेडीनेस। गॉट इट? तो वो किस नियम पर प्रभाव था भाई? लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? तत्परता का नियम। गॉट इट? तो मीन्स आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको नियम पहचाना जाएगा, तो आप पहचान सकते हो। लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासा होती है। एक बच्चा बस में जा रहा है, बार बार, जैसे हम बचपन में जाते थे, बस देखते रहते थे कि ये आ गया, ये आ गया, लाइक आ गया, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चनिंग पूछते थे जब बिल्कुल हम पहली दूसरी में होते थे, तो ये बहुत अच्छा सा माहौल होता था। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो होता है, इसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं। बच्चा सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं अभ्यास का नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस? अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हम बोलते हैं अभ्यास का नियम। अब एवरीबडी नोस, करत करत अभ्यास, जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत, सिल पर परत निशान। अभ्यास एक ऐसी चीज है जो लाइफ में क्या नहीं करवा सकती। तो थॉर्नडाइक का भी ये मानना, आपको कुछ भी नहीं आता तो यू जस्ट डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड यू कैन लर्न वट एवर यू वांट। कुछ भी आप प्रैक्टिस करते रहें, आप वो हर चीज सीख जाओगे जो आप सीखना चाहते हो। तो अभ्यास को आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपको कोई भी नया स्किल सीखना है, आपको डांस सीखना है, आपको मैथ सीखना है, लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो आपको अभ्यास की एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो थॉर्नडाइक कहता है अभ्यास से हम बार बार एफर्ट करके जरूर एक दिन सीख जाते हैं। थर्ड जो इसका मेजर नियम है,
वो है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ अफेक्ट, जिसको बोला गया है गाइस क्या, प्रभाव का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, प्रभाव का नियम। अब थॉर्नडाइक कहता है कि बच्चा रेडी है, एक्सपीरियंस किया, लेकिन प्रभाव का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में। प्रभाव को नियम को थॉर्नडाइक ने नाम दिया है सुख एवं दुख का नियम। प्रभाव के नियम को थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया है, सुख एवं दुख का नियम, संतोष एवं असंतोष का नियम। थॉर्नडाइक कहता है कि जिस काम को करने में बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो काम बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चे को वो करने दो, उससे बच्चा अफेक्ट होता है, वो बेटर सीखता है, आगे बढ़ता है। और जो बच्चे को नहीं पसंद, वो अफेक्ट नहीं होता और वो आगे भी नहीं बढ़ता। तो ये मानना है प्रभाव के नियम का। प्रभाव का मतलब आप किसी भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं, कि आप कोई भी माहौल है, कोई भी एटमोस्फेयर है कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, आप उससे अफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और फिर वैसा ही आप भी करने लग जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ अफेक्ट होता है। इसका एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझना, एग्जाम में सीटेट में था शायद ये क्वेश्चन और एमपीटेट में भी था। सफलता से सफलता आती है, ये किस नियम पर आधारित है? सफलता से सफलता आती है, ये किस नियम पर आधारित है? तो बहुत बच्चों को लगता है भाई सफलता से सफलता आती है, अभ्यास का नियम होगा ये तो, क्योंकि सफलता आ रही है। ध्यान से देखो, पहली बार सफलता आ रही है प्रैक्टिस से। पहली बार सफलता किससे आ रही है? प्रैक्टिस से। बट यहां आपको सफलता से सफलता आ रही है, मतलब एक बार सफलता आई, फिर आपको सफलता आई, तो एक बार सफलता आई, आप इंस्पायर हो गए, आप प्रभावित हो गए, फिर मेहनत करने लगे। तो सफलता से सफलता आना गाइस किस नियम का एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ अफेक्ट। तो ये क्या थे? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। एग्जाम में एस्टेट में तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो हर एक स्टेट के टेट के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है, मतलब ये मत सोचना। लेकिन मैं स्टेट क्यों बोलती हूँ गाइस, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और मैं पिछले 6 साल से स्टेट पढ़ा के मेरा दिमाग है ना स्टेट हो रखा है। हर बात में मुझे स्टेट ही नजर आता है। बट रीट है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, सब में इक्वल इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखना, मेरी शब्दों पे मत जाया करो, भावनाओं पे जाया करो, ठीक है। तो लॉ ऑफ अफेक्ट, तो प्रभाव का नियम हम इसको बोलते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या आया था, निम्न में से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? ऑप्शन में थे लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और एक दे रखा था समीपता का नियम, एक दे रखा था कुछ भी दे दें वो सादृश्यता का नियम। तो आपको ध्यान रखना है कि ये थॉर्नडाइक के मुख्य 3 ही नियम थे, इनके अलावा और कोई थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, ठीक है। तो मेजर लॉज हो गए कितने भाई अपने? 3 हो गए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। अब बात कर लेते हैं जहां से आजकल क्वेश्चन आ रहा है। पहले कम आता था यहाँ से क्वेश्चन, आजकल बहुत डोमिनेटिंग है भाई यहाँ से क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के गौण नियम। क्या है? थॉर्नडाइक के गौण। गौण मीन्स सेकेंडरी, गौण मीन्स सेकेंडरी, सेकंड, द्वितीयक, कुछ भी कह सकते हो। ये 5 है। सेकेंडरी नियम कितने हैं भाई? 5। मुख्य नियम कितने हैं? 3। और थ्योरी कौन सी है? ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अब 5 जो मुख्य गौण नियम है, इसमें सबसे पहले है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। अब यहां थॉर्नडाइक क्या कहना चाहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में थॉर्नडाइक क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी बच्चा होता है वो किसी भी चीज के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है। मल्टीपल मतलब बार बार, मल्टीपल का मतलब यूं नहीं एक बहुत सारा टाइप, मल्टीपल मतलब बार बार। हाँ, इस किसी भी तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। लॉ ऑफ मल्टीपल मीन्स थॉर्नडाइक कहता है आपने एक चीज को ट्राई किया, ठीक है, आप उसको गलत कर बैठे, फिर आपने दूसरे तरीके से ट्राई किया, फिर आप गलत कर बैठे। मीन्स थॉर्नडाइक कहता है कि बच्चा हार नहीं मानता, वो बार बार मल्टीपल तरीके से ट्राई करता रहता है और मल्टीपल तरीके से ट्राई करके फाइनली बच्चा सीख जाता है। तो समथिंग यू कैन से रिलेटेड टू ट्रायल एंड एरर मेथड टाइप ही है ये बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है मानसिक स्थिति का नियम, जिसको हम मेंटल स्टेट, द लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस, द लॉ ऑफ मेंटल स्टेट, कुछ भी कह सकते हो। तो मानसिक स्थिति का नियम क्या होता है? थॉर्नडाइक कहता है जैसा आपका मेंटल लेवल होता है, मीन्स काइंड ऑफ रेडीनेस जैसा ही है, ये तत्परता के जैसा ही है। थॉर्नडाइक कहता है कि इस नियम में आपकी जो अभिवृत्ति है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो चीजों के लिए दृष्टिकोण है, आपका जो चीजों के लिए नजरिया है भाई, वो बहुत ज्यादा क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। जैसे कि अपना एटीट्यूड देखो, जैसे हम हिंदू लोग हैं, कहीं जाते हैं, भगवान की मूर्ति हमें दिख जाती है तो हम मतलब ऑटोमेटिकली सिर झुका लेते हैं। तो ये हमारा एक मेंटल स्टेटस बन चुका है। कोई मूर्ति को मार रहा हो तो हमें जी दुखी पाएगा, मतलब काइंड ऑफ डेट। तो मीन्स मेंटल लेवल क्या कहता है? थॉर्नडाइक कहता है कि बच्चा जिस मेंटल स्टेटस में होता है ना, तो वो उसी तरीके से क्या करता है? चीजों को एनालाइज करता है, चीजों को सीखता है। तो यहाँ बच्चे की अभिवृत्ति है, बच्चे का वही घोड़े वाला एग्जांपल यहाँ पर बिल्कुल सेट होता है कि एक बच्चा है, उसकी माँ उसको बार बार सिखा रही है, लेकिन वो मेंटल स्टेटस में नहीं है,
सीखने के, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, मानसिक स्थिति का नियम, तत्परता या अभिवृत्ति का नियम। गॉट इट। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल फंक्शन। इसको, ये क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक कहता है कि आपको कभी कभी पूरा काम करने बैठे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप उस पूरे काम में सिर मार रहे हो और आपको वो काम समझ ही नहीं आ रहा हो। अब हम ऐसे ही करते हैं, मान ले मैंने कोई काम पकड़ लिया, मैं कहूँ नहीं मुझे तो करके ही रहना है, तो थॉर्नडाइक कहता है आंशिक, आंशिक मतलब अंश, उसके पार्ट कर लो, उसके टुकड़े कर लो। ऐसा नहीं आप चीजों को पूरा का पूरा कर सकते हो, उसको पार्शियल क्रिया करके भी तो सीख सकते हो। मतलब पहले एक हिस्से को सीख लिया, फिर दूसरे हिस्से को सीख लिया, फिर तीसरे हिस्से को सीख लिया। तो क्वेश्चन मीन्स किसी भी समस्या को, किसी भी बात को जब आप टुकड़ों में डिवाइडेड करके सीखते हो, तो ये कौन सा नियम होता है, आंशिक क्रिया का नियम होता है। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं आप मूल पॉइंट पे ही अटके रहो। मतलब एक चीज है, मेरे को उसका सेंटर थीम कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके छोटे छोटे इश्यूज को लेके ऐसे 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 कंबाइन करके मैं इकट्ठा कर सकती हूँ, तो इस तरीके से भी मैं सीख सकती हूँ। तो ये क्या है गाइस, आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है समानता का नियम। आपको पता है लॉ ऑफ इक्वेलिटी। समानता मीन्स सिमिलरिटी। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को कर रहे हो और कुछ ऐसा आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई और पहले भी ऐसी प्रॉब्लम को मैंने फील किया हुआ है, तो सिमिलरिटी का नियम मतलब समानता का नियम मैं उसके ऊपर एनालाइज कर दूंगी और समानता के नियम के साथ क्या है मैं बहुत बेटर तरीके से सीख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। होता है ना कि यार कोई सम निकाल रहे हैं, यार मैंने पहले इस ट्रिक से निकाला था, चल यार इस ट्रिक से निकालते हैं, तो वो सम निकल जाता है। तो इट्स द लॉ ऑफ इक्वेलिटी। मीन्स आज जो हम एक्ट कर रहे हैं पहले के एक्ट्स के साथ सिमिलर तरीके से जब उसको डील करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वेलिटी। एंड द लास्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसमें थॉर्नडाइक क्या कहता है कि आपको कुछ चीज मिलेगी एसोसिएट करने के लिए, मतलब काइंड ऑफ कोई स्टिमुलस मिलेगा मुझे अट्रैक्ट करने के लिए, और उस स्टिमुलस से अट्रैक्ट होके मैं अपना रिस्पॉन्स देती हूँ। जैसे कि गली में कोई कुत्ता खड़ा, उसके खाने की चीजें रख दो तो वो फटाफट उसको देख के कोरिलेशन बनाएगा, खाने भागेगा। तो डेट इज काइंड ऑफ साहचर्य। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पावलोव की थ्योरी से मिलता है ये नियम। जैसे कुत्ते ने लाल टपका के एसोसिएशन बना लिया, खाना देख के लाल टपकाने वाला एसोसिएशन बना लिया। ठीक है, मेरा बच्चा है, उसको मैं कह दूं बेटा मैं तुझे ये चीज दिलवाऊंगी, ये चीज दिलवाऊंगी, तो वो होमवर्क करने बैठ जाता है, तो उसने एसोसिएशन बना लिया कि चीज मिलेगी तो होमवर्क करूंगा। मीन्स जब हम किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ कोरिलेट करके जब हम एसोसिएट कर लेते हैं, तो डेट काइंड ऑफ कॉल साहचर्य का नियम। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। या तो आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा किस नियम पर बेस्ड है, तो आई थिंक आप इजीली फाइंड आउट करोगे। जिसमें बच्चा बार बार एक्ट कर रहा है, बहुप्रतिक्रिया, जिसमें बच्चे का मेंटल लेवल दिखा रखा है मानसिक, जिसमें बच्चा चीजों को शॉर्टन करके पढ़ रहा है आंशिक क्रिया, जिसमें इक्वेलिटी जोड़ रहा है समानता, जिसमें कोरिलेशन करके पढ़ रहा है डेट इज साहचर्य। या फिर मेन नियम मतलब या तो स्टेटमेंट होंगी या फिर मुख्य 3 नियम लिख देगा, एक ये वाला नियम लिख देगा, पूछ लेगा थॉर्नडाइक का अन्य नियम कौन सा है, मुख्य नियम कौन सा है, गौण नियम कौन सा है, लाइक दैट। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को पूछता है। सो गाइज एंड द लास्ट इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि व्यूज बहुत सारे होते हैं, लाइक नहीं करते भाई, तुम लाइक कर दिया करो वीडियोस को। और जो भी आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो, सीरियसली स्पीकिंग आई डोंट हैव सोशल प्लेटफॉर्म्स, सिर्फ आई बिलीव ऑन यू गाइज कि आप ही वीडियोस को शेयर करते हैं। तो जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स ग्रुप होते हैं आप वीडियोस को शेयर कर दिया करो। जो पहली बार देख रहे हैं आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें भाई चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन बिना आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। कोई भी मैं नई वीडियो अपडेट करूंगी तो बेल आइकन होगा तो आपको पता चल जाएगा। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। किसी भी स्टूडेंट को DT+B KVS या किसी भी एग्जाम की टीचिंग एप्टीट्यूड साइकोलॉजी वगैरह की कोचिंग लेनी है, वीकेंड क्लासेस भी होती हैं तो आप कोचिंग ले सकते हो। साथ में यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7015467794 7015467794। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय।